Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 1.1 from BSEB textbook. Evaluate, first part है 30 minus modulus of minus 21. So अब पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉडुलस ऑफ माइनस 21 क्या है. सो पहले हम ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर का क्या मतलब होता है. लेट्स से मेरे पास इंटीजर है 2, एक इंटीजर है -2. सो एक मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है. अब किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, उस इंटीजर की नंबर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट साइन. सो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी. ठीक है. -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी. क्योंकि जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है किसी इंटीजर की तो हमने उसका साइन नहीं देखना. जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है. ठीक है. जैसे आप और एग्जांपल ले लो. लेट से आपके पास 5 है एंड -5 है. सो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 5. -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 5. क्योंकि हमने जब एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो हमने उसका साइन नहीं देखना इंटीजर का, सिर्फ जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को देखना है. सो अगर नंबर 5 दिया है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 5. सो एब्सोल्यूट वैल्यू को ही डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस का. मॉडुलस में हमने क्या करना होता है, जो इंटीजर है, जैसे लेट से मेरे पास इंटीजर है -2, इसको मैंने इस तरह से दो वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस के बीच में लिखना है. ठीक है. इसको बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ -2. ठीक है. इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ -2. सो मॉडुलस ऑफ -2 की वैल्यू क्या आएगी, 2. जो नंबर दिया हुआ है सिर्फ उस नंबर को लिखना है. सो मॉडुलस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2. ठीक है. अब इसी चीज का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज इक्वल टू 30 को एज इट इज लिखेंगे माइनस, यहाँ पर हमें दिया है मॉडुलस ऑफ -21. तो मॉडुलस ऑफ -21 को सॉल्व करके क्या आएगा, 21. क्योंकि हमने सिर्फ जो नंबर दिया है सिर्फ उसी को लिखना है. सो ये आ गया 30 माइनस 21. अब इसको सॉल्व कर लो. दिस इज इक्वल टू 30 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9. सो 9 इज द आंसर. अब 30 एंड 21 में 30 बड़ा नंबर है, 30 पॉजिटिव नंबर है. सो आंसर में 9 भी पॉजिटिव नंबर आएगा. ओके. सेकेंड पार्ट है मॉडुलस ऑफ -25 माइनस मॉडुलस ऑफ -18. सो अब हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ -25 की वैल्यू क्या आएगी, 25, माइनस मॉडुलस ऑफ -18 की वैल्यू क्या आएगी, 18. सो दिस इज इक्वल टू 25 में से 18 माइनस कर दो. सो ये आ जाएगा 7. अब 25 एंड 18 में 25 बड़ा नंबर है, 25 पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर में 7 भी पॉजिटिव नंबर आएगा. ओके. सो 7 इज द आंसर. थर्ड पार्ट है 6 माइनस मॉडुलस ऑफ -4. दिस इज इक्वल टू 6 माइनस मॉडुलस ऑफ -4 की क्या वैल्यू आएगी, 4. सो मॉडुलस ऑफ एनी इंटीजर क्या होता है, उस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू. सो किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने उस इंटीजर का सिर्फ नंबर लिखना होता है. ठीक है. सो मॉडुलस ऑफ -4 इज 4. सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2. सो 2 इज द आंसर. फोर्थ पार्ट है मॉडुलस ऑफ -125 प्लस मॉडुलस ऑफ 110. दिस इज इक्वल टू, अब -125 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 125. सो मॉडुलस ऑफ 125 इज 125 प्लस, नेक्स्ट हमें दिया है मॉडुलस ऑफ 110. सो ये क्या आ जाएगा, 110. दिस इज इक्वल टू, अब ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको ऐड कर दो. 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2. सो ये आ गया 235. सो दिस इज द आंसर. सो इस क्वेश्चन में आपने अंडरस्टैंड किया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर. सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉडुलस का यूज करते हैं. सो गिवन इंटीजर को जब आप ऐसे दो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस में लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ दैट इंटीजर. ठीक है.
एंड उसकी वैल्यू क्या होती है, उस इंटीजर की नंबर वैल्यू। जैसे यहाँ पर मॉडुलस ऑफ -2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। ओके, so this was question number 4. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.